कहते हैं ना कि इनके आंखों में सूअर का बाल है, वो इनके आंखों में फंसा हुआ है, वो भी अभी तक नहीं निकल पाया है। मैं अपने हिंदू भाइयों से, सनातन भाइयों से कहता हूँ कि आप अपने वोट के माध्यम से आने वाले समय पे इनके ये सूअर का बाल जो इनके आंखों में है, ये जरूर निकलवाएं। जितने भी शंकराचार्य हैं, इनके भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉलिटिक्स लिंक है जो इनको ये मजबूर कर रही है और कहीं ना कहीं से ये गुमराह भी हो रहे हैं। मंदिर तभी बनना संभव था जब क्या कहते हैं भाजपा जैसा दल या फिर कोई ऐसा दल जो है जब तक उसके सहयोग में नहीं आता। ठीक है, 100% कभी भी कोई ठीक नहीं होगा। अपने भी घर में जब कोई अच्छा कोई इवेंट हो रहा होता, कुछ चीज़ें हो रही होती तो एक आधा रहते हैं जो थोड़े उदास रहते हैं। अब उनका अपना मन में क्या कारण है वो बात तो हम उसमें नहीं जाते। जो मंदिर बनवाया जा रहा है और जो बन रहा है ये श्री राम तीर्थ क्षेत्र संगठन बना रहा है और जनता ने पैसा दिए, सरकार ने पैसा नहीं दिया। तो इस शंकराचार्य जी को समझना चाहिए कि ये मंदिर जनता बनवा रही है। इस देश के 80 करोड़ 90 करोड़ लोग बनवा रहे हैं और कोई नहीं बनवा रहा है। लोगों ने ही पैसा दिया है। लोगों की जो यात्रा में जो लोग गए थे, कार से वो गए थे, वो कोई भाजपा के लोग नहीं थे। वो किसी अब उनका तो एक तमगा लगा हुआ है कि भैया हम इस संगठन से जुड़े हुए लोगों से मिल रहे हैं तो अभी हमको बीएचपी वाला कह दिया, हम भाजपा के लोगों से मिल रहे हैं तो भाजपा वाला कह दिया। वो सबसे पहले हिंदू है। दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से ट्वीट किया है वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठाता है और वो ये भी कह रहे हैं कि जो 4 शंकराचार्य हैं वो उन्होंने जो है जो राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसका निमंत्रण ठुकरा दिया है और वो नहीं आएंगे। तो दिग्विजय सिंह इसको लेकर ये कह रहे हैं, उन्होंने उसको रिट्वीट किया है, एक अंकुरम नाम का जो ट्विटर हैंडल है उसको जो रिट्वीट किया और कहा है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसको पूरे कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया है, साधु संतों का कार्यक्रम नहीं है। इस पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इसको लेकर। दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है क्या सोचते हैं उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो साधु संतों ने, जिन्होंने शंकराचार्यों ने 4 ने उन्हें मना किया है, देखिए एक आप मानसिकता जो चली आ रही थी पौराणिक समय से कि पंडित अगर ब्राह्मण अपने घर में ब्राह्मण वंश में पैदा होता है तो वो पंडित ही होगा और उसमें चाहे नॉलेज हो या साक्षात का कोई नॉलेज हो या ना हो, वो लेकिन उसी मंदिर में पूजा करेगा, चाहे उसके क्रिया और उसके कर्म कुछ भी हों जीवन के। लेकिन अब जो हमारी जो सनातन धर्म की संस्कृति है और सनातन धर्म जिस पे चलता है, शुरू से चलता आया है कि अब सनातन धर्म में चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, उसको ज्ञान के आधार पर ही पंडित और ब्राह्मण और अन्य उसमें बांटा जाएगा, बाकी कोई जाति का नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी उनकी ठेस भावना पे ये पहुंची है, इसलिए इन्होंने शंकराचार्यों ने मना किया। और जो आपने दिग्विजय सिंह की जो बात की है, जो पार्टी के जिस पार्टी से आते हैं ये, और इनकी जो मानसिकता है जनाब, इन शुरू से ही ये रही है और ये कोई ना कोई नया एजेंडा ढूंढते रहते हैं पार्टी के विरुद्ध। ये पार्टी की राजनीति करते करते धर्म की राजनीति करते हैं और मेरे को ये नहीं समझ आता कि ये एक धर्म की ही राजनीति क्यों करते हैं केवल। ये किसी और पंथ पे, समाज पे, मजहब पे क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इनकी रोटियां इसी से सीखी जाती है। और सनातन इतने कमज़ोर हो गए हैं जो इनकी राजनीति को और इनके विरोधाभास को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। अभी भी समय है कि इनकी जो कहते हैं ना कि इनके आंखों में सूअर का बाल है, वो इनके आंखों में फंसा हुआ है, वो भी अभी तक नहीं निकल पाया है। मैं अपने हिंदू भाइयों से, सनातन भाइयों से कहता हूं कि आप अपने वोट के माध्यम से आने वाले समय पे इनके ये सूअर का बाल जो इनके आंखों में, ये जरूर निकलवाएं। नहीं, अब जैसे ये तो चलिए पॉलिटिकल बात हो गई, लेकिन सनातन धर्म में जो है धार्मिक जो है जो धर्मगुरु है इन सब का तो बहुत बड़ा योगदान होता है। और राम तो सबके हैं, राम तो हर छोटे छोटे आदमी के हैं और ये तो बहुत बड़े पदवी पर हैं, शंकराचार्य हैं। अगर मना कर रहे हैं, कथित तौर पर अगर ये मना कर रहे हैं तो क्या माना जाए कि ये लोग कह रहे हैं कि ये सब जो है हो रहा है वो सब चुनाव के लिए हो रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले कोई भी प्रजा जब भी उत्थान पे जाती है, जब धर्म को लेके चलती है, और जितने भी ये शंकराचार्य हैं इनका योगदान क्या रहा है आप ये देख लीजिए। किसी भी ना 92 के योगदान में रहे हैं, ना किसी कोर्ट के उसमें गए हैं, डेट पे गए हैं, इनों का ये था। और दूसरी बात जो कह रहे हैं धर्म को लेकर, राम जी केवल धर्म के ही पुजारी नहीं है, हम उनको धर्म के लिए ही नहीं पुजार, वो देश के ऐसे नेता हैं, ऐसी छवि है। अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उससे आप देश में, समाज में अस्तित्व, आर्थिक व्यवस्था, सब कुछ आप उससे सीखेंगे जो इनकी नीतियों में आई है। और ये इसको स्वीकार नहीं कर रहे क्योंकि इनकी राजनीति जो थी वो पतन में चली गई है। अब इसको स्वीकार नहीं कर रहे, इसीलिए वो इनका विरोध कर रहे हैं लगातार। और जो जितने भी शंकराचार्य हैं इनके भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉलिटिक्स लिंक है जो इनको ये मजबूर कर रही है और कहीं ना कहीं से ये गुमराह भी हो रहे हैं। आप कह रहे हैं जो धर्माचार्य हैं इनकी पॉलिटिकल लिंक्स है? जी, इनकी पॉलिटिक्स लिंक्स है, तभी तो ये आप देखिए, ये कई बार अपने धर्म के बारे में हमें नहीं जागरूक कर रहे, धर्म को लेते लेते ये पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। क्यों आते हैं? आप धर्म गुरु हो, आप धर्म के लिए जागरूक करो, हमारी पीढ़ियों को जागरूक करो। ये इनके लिए बात नहीं करते। आपने कई बार डिबेटों में देखा होगा, ये धर्म की 2 बात करने के बाद पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, राजनेताओं में आ जाते हैं, तो इनकी बात ही क्या जाती है। क्या कहते हो, शंकराचार्य जो हैं 4 शंकराचार्य हैं, 4 बड़े शंकराचार्य हैं
और अपने सनातन धर्म में शंकराचार्यों की बड़ी पदवी होती है। उन्होंने राम जन्मभूमि के मुद्दे को जो है, राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो हो रहा है उसको जो है उसका निमंत्रण ठुकरा दिया है। दिग्विजय सिंह ने इसको ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि ये जो है बीजेपी का जो है कार्यक्रम है, इसमें साधु संत शामिल नहीं हो रहे हैं, तो किस तरीके का कार्यक्रम है। और जो है शंकराचार्य हैं वो कह रहे हैं कि ये जो है चुनाव को लेकर कार्यक्रम हो रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले देखो, राम जी तो हमें ये सिखाते हैं कि अगर आपसे कोई अग्री नहीं भी करता है, जो आपसे सहमत नहीं भी है, आप उसका भी आदर करिए, आप उसका भी सम्मान करिए। हम सभी शंकराचार्यों का सम्मान करते हैं, परंतु ठीक है, ये राम जी सबके हैं, ठीक है। मंदिर बन रहा है, पूरी जितनी हिंदू संस्कृति भारत जो जितनी जनता मानती है उन सभी के राम है। और राम मंदिर बनना भारत की संस्कृति के उत्थान का एक सिग्निफिकेंस है। और राम मंदिर बनने से जो है लोगों के अंदर जो देवी देवताएं हैं, राम माता, सीता माता, लक्ष्मण जी, इनके गुण लोगों में जाएंगे। तो ऐसा नहीं, देखिए क्या होता है, राजनीति में भाजपा भी है, कांग्रेस भी, सभी अलग दल हैं। तो राजनीति में रहने वाले जो दल होते हैं वो उनको जो है अपना भी हित कभी कभार देखना होता है, कभी कभार के बाद तो कहूँगा कि देखते ही हित है। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा भी अपना हित इसमें देख रही होगी, जो कि गलत नहीं भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाजपा को कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस भी कल्याण सिंह के समय में किस प्रकार से जो है उनके साथ क्या जनता ने करा, तो कहीं ना कहीं इसलिए भाजपा जो ऐसा कर रही है। और शंकराचार्य जी से यही विनती रहेगी, देखिए मंदिर तभी बनना संभव था जब क्या कहते हैं भाजपा जैसा दल या फिर कोई ऐसा दल जो है जब तक उसके सहयोग में नहीं आता। अगर भाजपा सहयोग में नहीं आती या फिर वीएचपी नहीं होती, आरएसएस नहीं होती, जब तक कोई संगठनात्मक आपको सहायता नहीं मिलती है, तब तक जो है आप उस कार्य को नहीं करवा पाते। तो ये शंकराचार्य जी को समझना चाहिए। जाहिर सी बात है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है, उनका बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। तो उनको कहने का ये बात में समझ में लानी पड़ेगी कि देखिए किसी ना किसी दल का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। और जनता और भाजपा देश की ही तो पार्टी है, अलग तो नहीं है। अगर मैं भाजपा मेंबर हूँ, अगर मैं कांग्रेस का मेंबर हूँ, तो भारत का नागरिक तो हूँ, मेरी मर्जी है, संवैधानिक एक बॉडी ही तो है वो, रजिस्टर्ड तो एक पार्टी है वो। तो जो कोई भी स्थिति हो, कोई भी भारत के अंदर कोई भी डेवलपमेंट हो रहा हो, वो कोई ना कोई राजनीतिक दल के सपोर्ट से होगी। जो मनरेगा है, जो लोग रोजगार लेना चाहते हैं, वो कांग्रेस लेकर आई। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक जो बनी है, वो कहते हैं भैया आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी अपना चेहरा चमका रहे हैं। तो ये तो पार्टी तो यानी कोई ना कोई कार्य, जब लोकतंत्र है और अलग अलग पार्टियां हैं, तो भैया पार्टी का तो उसमें लेना देना तो रहेगा ही, अवश्य बात है। कोई बड़ी घटना होगी तो कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी का लेना देना जरूर अवश्य होगा। वो शंकराचार्य जी जो है उनका बहुत सम्मान है, बहुत ज़्यादा, वो बहुत बड़ी पदवी पर है, बहुत बड़ा पद होता है शंकराचार्य का। तो जब पूरे देश में जो माहौल है, लोग नेपाल से, जनकपुर से लोग आ रहे हैं, बाकायदा कितने हजारों लोग आए हैं, वो सामान लेकर आ रहे हैं, वो जो है बाकायदा शोहर गा रहे हैं, और वो उनको जीजा जी कहते हुए आ रहे हैं रामचंद्र जी को। और पूरे विश्व में इसको लेकर जो चर्चा है, साउथ से इतने सारे लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी ने जिस तरीके से जो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है निमंत्रण ठुकरा दिया है, तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश गलत जाएगा। जी देखिए, अब ठीक है, 100% कभी भी कोई ठीक नहीं होगा। अपने भी घर में जब कोई अच्छा कोई इवेंट हो रहा होता है, कुछ चीज़ें हो रही होती है, तो एक आधा रहते हैं जो थोड़े उदास रहते हैं। अब उनका अपना मन में क्या कारण है वो बात तो हम उसमें नहीं जाते, परंतु क्या कहते हैं, हाँ जैसे हमने बोला संदेश ठीक है। अब लोग समझ पाएंगे कि आखिरकार क्या कहते हैं सोशल मीडिया है, इंटरनेट का ज़माना है, हो सकता है उनको कुछ भ्रांतियाँ दिमाग में, कुछ मिथ के कारण वो ऐसा बयान दे रहे हो। क्योंकि एक चीज़, एक पास्ट में एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ कि जहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला कि वो खुद बोलते थे कि मैं चमत्कार नहीं करता हूँ, पर शंकराचार्य जी ने कहा कि अभी यहाँ पे उत्तराखंड में ये अर्थक्वेक आया है, इसको आप रोक दीजिए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उनको कहने की इस चीज़ को समझना चाहिए कि देखिए ये कोई छोटी घटना नहीं जो 22 जनवरी को होने जा रही है। ये इसमें इतने लोगों का संघर्ष है, बलिदान लगा है, तब जाके ये चीज़ हो पा रही है। तो उनको भी इसमें जो है अपना क्या कहते हैं आशीर्वाद देना चाहिए, और इसमें जो है उसमें सम्मिलित हो, और जो है इसका फिर गौरव, इसका जो शौर्य है पूरे हमारे इस हिंदू संस्कृति का जो आगे बढ़ रही है, उसमें जो है वो भी भागीदारी बने। मोदी का विरोध करते करते कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है रामचंद्र जी का भी जो है कहीं ना कहीं जो है मन में थोड़ा सा कहीं शुरू हो गया हो? तो शंकराचार्य जी को ना ये भी पता होना चाहिए कि सरकार ये मंदिर नहीं बनवा रही है, सरकार ने केवल 1 रुपया दिया है, वो भी उस गिल्ट को दिखाने के लिए कि इस प्रकार से जो है इस देश की जो मेजॉरिटी है, 80% जो हिंदू संस्कृति वाले मानने वाले जो लोग हैं। और जाहिर सी बात है, देश केवल वो नहीं है कि एक बॉर्डर कर दिया, जमीन का टुकड़ा है, नहीं, लोगों से ही देश होता है, लोगों से ही राष्ट्र होता है। तो जो लोग हैं, लोगों के हित में, लोग जिस संस्कृति को मानते हैं, अगर उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार काम नहीं करेगी, तो नहीं, मैं ये कहूँगी सरकार जो है काम से भाग रही है। तो और जो मंदिर बनवाया जा रहा है और जो बन रहा है, ये श्री राम तीर्थ क्षेत्र संगठन बना रहा है,
और जनता ने पैसा दिए, सरकार ने पैसा नहीं दिया। तो इस शंकराचार्य जी को ये समझना चाहिए कि ये मंदिर जनता बनवा रही है, इस देश के 80 करोड़ 90 करोड़ लोग बनवा रहे हैं और कोई नहीं बनवा रहा है। लोगों ने ही पैसा दिया है। लोगों की जो यात्रा में जो लोग गए थे, कार से गए थे, वो कोई भाजपा के लोग नहीं थे, वो किसी अब उनका तो एक तमगा लगा हुआ है कि भैया हम इस संगठन से जुड़े, उन लोगों से मिल रहे हैं तो अभी हमको बीएचपी वाला कह दिया, हम भाजपा के लोगों से मिल रहे हैं तो भाजपा वाला कह दिया। वो सबसे पहले हिंदू है, वो सबसे पहले इस देश के नागरिक है, तब जाके किसी और संगठन के वो लोग सदस्य होंगे। तो शंकराचार्य जी को ये समझना चाहिए और वो विरोध में जो है इतने विरोधी ना हो जाए कि वो जिसने क्या कहते हैं राम जी का मंदिर बनवाने में सहायता करी है। मैंने हमेशा बोला है और ऐसा रहता है, जब तक किसी राजनीतिक संगठन का फिर किसी भी संगठन का सहायता नहीं मिलेगी तब तक जो है चीज़ें इस तरह की पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो मुझे ये एक लास्ट में एक पॉइंट और कहना चाहूँगा कि शंकराचार्य जी ठीक है, उनकी कोई अपनी शर्तें हो सकती हैं जो जिसमें वो नहीं मान रहे हो, परंतु क्या कहते हैं उनका ऐसा ना हो कि सरकार का विरोध करते करते वो राम जी का विरोध करने लग जाए। और मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि शंकराचार्य जी है, हिंदू संस्कृति का ही ध्वज लेकर चलते हैं, वो उसको आगे बढ़ाने का काम जरूर करेंगे।